गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। हमारे देश में एक ऐसी सिचुएशन एक समय पे आई थी जब डेमोक्रेटिक ऑर्डर संकट में पड़ गया था। इस चैप्टर के आपको मैच, एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 106 106 नंबर पेज पर आप देखोगे एक कार्टून है। आप उस कार्टून को देखिए। उस कार्टून से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन शोन इन द कार्टून। इस कार्टून में क्या दिखाया गया है? इस कार्टून में जयप्रकाश नारायण सिटिंग ऑन धरना पर बैठे हैं इन ऑर्डर टू सेव डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसी कार्टून से बेस सेकंड क्वेश्चन है, विच इलेक्शन वाज फॉट ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी एंड बाय विच पॉलिटिकल पार्टी। कौन से इलेक्शन को लड़ा गया था इस स्लोगन को, सेव डेमोक्रेसी के स्लोगन को लेकर, और कौन सी पार्टी ने लड़ा था? ये इलेक्शन 1977 का इलेक्शन था। ये अपोजिशन पार्टी जनता पार्टी ने लड़ा था। क्वेश्चन सी इसी कार्टून पर बेस्ड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप कार्टून में ध्यान से देखेंगे, करप्शन, लॉलेसनेस और वायलेंस इन द कार्टून में दिखाया गया है। इससे आप क्या समझते हो? करप्शन इन हाई प्लेसेस इन द गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे जितनी भी जगहें थी, करप्शन फैला हुआ था। देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था देश में। वायलेंस वाज ऑन द राइज इन द कंट्री, चारों तरफ वायलेंस फैला हुआ था। तो इस कार्टून को देखकर आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैच दी कॉलम है, टोटल रिवॉल्यूशन, गरीबी हटाओ, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, रेलवे स्ट्राइक। ये टोटल रिवॉल्यूशन जो था फर्स्ट का बी, ये जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, पूरे देश में क्रांति शुरू कर दी थी। गरीबी हटाओ उन दिनों में इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये बिहार के स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, थर्ड का सी। और रेलवे स्ट्राइक फोर्थ का डी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक कर दी थी, इमरजेंसी लगने से कुछ दिन पहले, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रेलवे वर्कर की डिमांड पूरी नहीं कर रही थी। उनको बोनस नहीं मिल रहा था, उनकी जितनी भी डिमांड थी उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो ऐसे में रेलवे वर्कर्स ने जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में 1974 को रेलवे स्ट्राइक कर दी थी। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, व्हाट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्या इन नीचे लिखो में से मेन कॉजेज था जिसकी वजह से देश में डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्राइसिस आ चुका था, डेमोक्रेटिक संभलने में दिक्कत हो रही थी? ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सेकंड है रोब्यूस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, सी है राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर्स, या डी है एक्टिव सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर आने के पीछे जो कॉज था वो था राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर, कि जो लीडर बैठे थे उस समय गद्दी पर वो सब अपनी अथॉरिटी का रोप चला रहे थे, देश को अपने कब्जे में कर रखा था, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक ऑर्डर का संकट देश पर छा गया था। एमसीक्यू, इन द डिकेड ऑफ 1960 1960 के दशक में द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जब लीडर थी तो कांग्रेस पार्टी वाज अफेक्टेड बाय, कांग्रेस पार्टी काफी अफेक्टेड हुई थी वायलेंस की वजह से, डिफेक्शन की वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या सेंसरशिप की वजह से। तो 1960 के डिकेड में जब कांग्रेस पार्टी थी, जब इंदिरा गांधी लीडर थी, तो ये पार्टी डिफेक्शन की वजह से काफ़ी प्रभावित हुई थी। डिफेक्शन का मतलब होता है कि पार्टी के नेता जो लीडर हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, जिसकी वजह से इंदिरा को काफ़ी परेशानी हो रही थी। क्वेश्चन 5, अ टोटल रिवॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू। टोटल रिवॉल्यूशन जो जयप्रकाश नारायण ने स्टार्ट किया था वो किस वजह से हुआ था? इकोनॉमिक कलेप्स हो गई थी क्या हमारे देश की? पॉलिटिकल कियोस, राजनीतिक गड़बड़ी हो गई थी? मोरल डेट्रोएशन, नैतिक भावनाएं कुचली गई थी? या ऑल ऑफ द अबव? क्या ये सभी थे? तो ये सभी थे, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 6, टोटल रिवॉल्यूशन कंप्राइजेस डैश कंपोनेंट। टोटल रिवॉल्यूशन जो जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था उसमें कितने कंपोनेंट थे? 3, 7, 4, 6, तो उसके 7 कंपोनेंट्स थे। MCQ, हाउ मेनी सीट्स डिड द कांग्रेस विन इन 1980 इलेक्शन। 1980 में जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? ए, ऑप्शन ए 363, 336, 353 या 335। तो 1980 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 353 353 सीट्स जीती थी। क्वेश्चन 8, जयप्रकाश नारायण लेड द मार्च टू द पार्लियामेंट इन। जयप्रकाश नारायण बिहार से पार्लियामेंट दिल्ली में मार्च करता हुआ किस साल में आया? 1975, 1976, 1967 या नन ऑफ द अबव? तो जयप्रकाश नारायण 1975 में दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचा पूरा जुलूस लेकर, और ये इमरजेंसी डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले आया था। क्वेश्चन 9, हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975 में तो उस समय देश का प्रेसिडेंट कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उस समय प्रेसिडेंट इंडिया का फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू द मिड टर्म इलेक्शन इन 1980। 1980 में मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। क्या रीजन था? क्योंकि जनता पार्टी की सरकार सक्सेस नहीं हो पाई थी, कामयाब नहीं हो पाई थी, 2.5 साल में ही वो गिर गई थी। क्वेश्चन सेकंड, शॉर्ट नोट लिखना है शाह कमीशन रिपोर्ट पर, इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 3, व्हाट रीजन डिड द गवर्नमेंट गिव फॉर डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी इन 1975 में इंदिरा की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे क्या रीजन दिए थे? क्वेश्चन 4, द 1977 elections for the first time saw the opposition coming into power। 1977 के इलेक्शन में पहली बार हमारे देश ने ये देखा कि अपोजिशन पार्टीज भी आगे आ गई हैं एट द सेंटर में। व्हाट वुड यू कंसीडर एज द रीजन फॉर दिस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के पीछे आप क्या रीजन समझ पाते हैं, क्या रीजन दे पाते हैं? क्वेश्चन 5, इन व्हाट वे डिड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी अफेक्ट द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो पार्टी सिस्टम थी किस तरीके से इमरजेंसी लगाने से उन पार्टी सिस्टम पर अफेक्ट पड़ा, एक्सप्लेन करो। डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975। 1975 में जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसमें किस तरह से 4 तरह की हदें पार की गई थी, किस तरीके से एक्सेसिस किया गया था। क्वेश्चन 7, व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन कैन बी ड्रॉन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ जून 25, 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उससे क्या सबक हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को सीखने को मिलता है? क्वेश्चन 8, द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इज सीन एज अ ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, पर एक काला धब्बा था। एक्सेस इट्स इम्पैक्ट ऑन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हमारी इंडिया की पार्टी सिस्टम पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन 9, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन जून 25, 1975 को जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टूडेंट्स एजिटेशन इन बिहार इन 1974। इमरजेंसी से 1 साल पहले स्टूडेंट्स ने बिहार में अपना गुस्सा दिखाया था, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है कि क्या वजह थी। क्वेश्चन 11, व्हाट वर द फैक्टर्स that led to the popular protest before the 1975 इमरजेंसी जब लगी थी तो उससे पहले कौन कौन से प्रोटेस्ट हुए थे? विच पार्टीज ऑर्गेनाइज दीज प्रोटेस्ट में किन किन पार्टीज ने हिस्सा लिया था इस विरोध में? क्वेश्चन 12,
डिस्क्राइब एनी टू मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। कौन से दो बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए थे इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर इमरजेंसी के बाद। क्वेश्चन 13, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। इंडिया में इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ा था। 14, व्हाट डू यू नो ऑफ द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे स्ट्राइक की थी, आप उसके बारे में क्या जानते हो। क्वेश्चन 15, विच पार्टी सपोर्टेड द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड वाई। कौन सी पार्टी इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, वो पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उसके पीछे इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड अनाउंस कर दिया था, बोला था कि ये इलेक्शन इनवैलिड है, तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इन इंडिया। 1975 में इंडिया में जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके पीछे वेरियस इश्यूज क्या थे। क्वेश्चन 18, शॉर्ट नोट ऑन टोटल रिवॉल्यूशन बाय जयप्रकाश नारायण अग्रवाल ने टोटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 19, why is the presidential election in 1969 in India considered historical। ऐतिहासिक बन गया 1969 का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हमारे देश का एक ऐतिहासिक इलेक्शन बन गया। बताओ दो रीजन क्या थे। तो ये बच्चों आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर चैप्टर 6 मैच एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं मैंने। आप हमारी चैप्टर पर फोकस कीजिए, चैप्टर को में आपको ये सारे टॉपिक वाइज आंसर लाइन से मिलेंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक अच्छे से रीडिंग करनी है। आप हमारे बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।